ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज पावर रेशियो फॉर 3 डिफरेंट केसेस, है ना, 3 केसेस गिवन है और उसके SNRQ पूछा है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये SNRQ कैसे निकालते हैं, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये रेशियो है किसका, सिग्नल पावर का। कौन से सिग्नल पावर का, इनपुट सिग्नल पावर का। चलो लिख देता हूं, SNRQ कैसे निकालते हैं हम लोग, इनपुट सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। चैनल में जो नॉइज ऐड हो रहा है उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, कौन सा नॉइज, क्वांटाइजेशन नॉइज। क्वांटाइजेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे, है ना, अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट करने से तो नॉइज आएगा ही, है ना, एरर को ही हम लोग नॉइज बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर को ही क्वांटाइजेशन नॉइज बोलते हैं। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर डिवाइडेड बाय क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। इसको हम लोग मान लो डिनोट इस तरह कर लेते हैं, सिग्नल इनपुट सिग्नल पावर का मैं PXI से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जहां में I मेरा इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटाइजेशन नॉइज पावर को यूजुअली हम लोग NQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ अगर इनकी बात करते हैं PXI, क्या इनपुट सिग्नल पावर, सिग्नल का पावर निकालना हमको आता है, निकाल लेंगे। इसकी बात करते हैं NQ, है ना, NQ क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। ये कैसे निकलता है, इसका अगर फॉर्मूले की बात कर दूं तो ये होगा स्टेप साइज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये कहां से आ गया, अगर मैं थोड़ा बात कर लूं तो जैसे इसके प्रीवियस वाले थ्योरी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके बारे में, कि जब भी क्वांटाइजेशन नॉइज की बात हो रही है या फिर क्वांटाइजेशन एरर की बात हो रही है तो उसका रेंज कितना था, -Δ/2 से +Δ/2। ठीक है, -Δ/2 से +Δ/2 उसका रेंज है। किसका रेंज, एरर का रेंज, क्वांटाइजेशन एरर का रेंज। ओके, और अगर हम लोग स्मॉल स्टेप साइज कंसिडर करें तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये क्वांटाइजेशन एरर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जीरो मीन, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। बाय द वे जीरो मीन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि इसका रेंज मैंने क्या बोला, +Δ/2 से -Δ/2, तो मीन ऑफ कोर्स +Δ/2 प्लस ऑफ -Δ/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो मीन बाय डिफॉल्ट 0 आता है। तो चलो अगर मैं इसका PDF ड्रॉ कर दूं, क्वांटाइजेशन नॉइज Q का PDF ड्रॉ कर दूं, मैं FQ ऑफ Q, तो यूनिफॉर्म होगा ना, यूनिफॉर्म होगा कहां से कहां तक, +Δ/2 से -Δ/2, और सिंस ये PDF है तो इसका यहाँ का एरिया शुड बी 1, तो उसका मतलब ये हाइट 1/Δ होगा। करेक्ट है। नाउ इसी का अगर मैं पावर निकालना चाहूं, जिसको हम लोग NQ बोल रहे हैं, है ना, क्वांटाइजेशन नॉइज का पावर निकालना चाहते हैं जिसको हम लोग NQ बोल रहे हैं, तो कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ Q का स्क्वायर। ये कैसे निकलता है, इंटीग्रेट करो माइनस से लेके प्लस इंफिनिटी, किसको, इसको FQ ऑफ Q, जो चलो मैं लिख देता हूं FQ ऑफ Q इंटू Q स्क्वायर्ड DQ। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को अगर परफॉर्म करोगे आप, है ना, आप लिमिट कैसे लगाओगे, -Δ/2 से +Δ/2, और FQ ऑफ Q का वैल्यू 1/Δ और Q स्क्वायर DQ अगर करोगे तो आपका आएगा ये, ठीक है, Δ²/12 आ जाएगा आराम से। तो इसी फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, तो ये इस तरह आता है। चलो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, चलो ठीक है। ना शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन से। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है, इनपुट के बारे में, कि इनपुट का डायनेमिक रेंज गिवन है ना, -A से +A डायनेमिक रेंज गिवन है। नंबर 1, इनपुट सिग्नल डायनेमिक रेंज। क्या है, -A से +A, और कुछ नहीं गिवन है। सिंस हमें बस डायनेमिक रेंज के बारे में बोला है, सिग्नल के बारे में और कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये भी है कि हम लोग इनपुट सिग्नल पावर का एक्सप्रेशन PXI इस बार नहीं निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग के पास एक्सप्रेशन ही नहीं है, बस डायनेमिक रेंज बोला है, तो PXI तो नहीं निकाल पाओगे।
तो चलो एन क्यू की बात करते हैं। एन क्यू क्या है? डेल्टा स्क्वायर बाय 12, जहां पे डेल्टा क्या? डायनेमिक रेंज। तो आपको डेल्टा का कोई भी फॉर्मूला याद हो उसको सिंपल बनाओ। डेल्टा जो स्टेप साइज है इज इक्वल टू डायनेमिक रेंज ऑफ इनपुट, है ना, डायनेमिक रेंज ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स। ठीक है, तो हम लोग के केस पे डायनेमिक रेंज क्या है? ये ए से माइनस मतलब ट्वाइस है, और क्वांटाइजेशन लेवल्स को एल लिखो या फिर 2n, जहां में n नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब हम लोग का डेल्टा है ट्वाइस से डिवाइडेड बाय 2n। ओके, तो फिर एन क्यू कितना मिल जाएगा? एन क्यू क्या है? डेल्टा स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n बाय 12, तो इंटू 12, 4 का ये 3 गया, तो एन क्यू आ गया है सर ये a स्क्वायर 3 इंटू 2n। ठीक है, चलो एस एन आर क्यू निकल जाएगा फिर। तो एस एन आर क्यू, सिंस हम लोग को कुछ एक्सप्रेशन नहीं पता तो पी एक्स आई तो नहीं निकलेगा, तो पी एक्स आई मैं इधर लिख लेता हूँ, पी एक्स आई डिवाइडेड बाय 1 बाय एन क्यू, 1 बाय एन क्यू इसको उल्टा करके लिख लेंगे 3 इंटू 2n बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पे ए स्क्वायर का टर्म आया है, एस एन आर क्यू है ना, सिग्नल तो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर रेशियो का एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पी एक्स आई हम लोग ने कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब बस डायनेमिक रेंज गिवन होगा और कोई सॉलिड नंबर चाहिए आपको, तो क्वेश्चन में डेफिनेटली ये पी एक्स आई आपको क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से हमें इंसर्ट करो, आंसर ले आओ। तो चलो ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर हमको मिल गया है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जो भी रिजल्ट मिला है, हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे एक ही जगह पे, अच्छा लगेगा। तो नंबर 1 का रिजल्ट क्या है? एस एन आर क्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2n डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू नॉइज का, सॉरी सिग्नल, इनपुट सिग्नल का पावर। चलो ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 का रिजल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोल दिया? पार्ट 2 में बोल दिया है इनपुट सिग्नल साइनसोइडल है, इनपुट सिग्नल साइनसोइडल है। ठीक है, तो इनपुट, इसको मैं एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मान लो इस तरह a cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, कॉस ले लो, साइन ले लो, साइनसोइडल बोला है, दोनों में से कोई एक ले सकता है। नाउ सिंस अभी इस बार हम लोग के पास एक्सप्रेशन है, तो उसका मतलब क्या है? हम पावर निकाल सकते हैं, है ना, पी एक्स आई निकाल सकते हैं। कितना होता है साइनसोइडल केस में? एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जब भी साइनसोइडल एक्सप्रेशन हो तो आप मेहनत मत करो पावर निकालने के लिए, आप सीधे एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाय 2 कर लो, यहां में कुछ भी हो। ठीक है, और चलो नाउ नेक्स्ट क्या निकालेंगे? एन क्यू, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। तो सिंस कॉस जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है, उसका मतलब डायनेमिक रेंज इस बार कितना हो गया? इस बार भी मैंने ए लिया था, तो इस बार भी जितना ऊपर उतना ही नीचे, मतलब डायनेमिक रेंज अभी भी ए से माइनस है ना। तो मतलब लास्ट टाइम की तरह डायनेमिक रेंज अभी भी सेम। सिंस डायनेमिक रेंज में कोई चेंज नहीं आया तो डेल्टा में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंस डेल्टा में कोई चेंज नहीं आया, हाँ प्रोवाइडेड में क्वांटाइजेशन लेवल सेम हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम मान रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा में कोई चेंज नहीं आया तो क्वांटाइजेशन नॉइज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। उसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर 3 इंटू 2n को यूज कर सकते हैं। चलो यूज कर लेते हैं। तो एन क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 3 इंटू 2n। तो क्वांटाइजेशन एस एन आर क्यू निकल जाएगा, इन दोनों का रेशियो। तो इसको उल्टा करके लिखते हैं 3 इंटू 2n, ये 1 बाय के फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये
नेक्स्ट है ए स्क्वायर बाय 2। तो यहां में देखो ध्यान देना, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मिला क्या, मिला है 3/2 इंटू 2^2, ठीक है। तो जब इनपुट अगर साइनसोइडल के फॉर्म में है जिसका एम्पलीट्यूड मैंने ए लिया था, तो रिजल्ट ये, तो मैं रिजल्ट को यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। SNR Q इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2^2। तो यूजुअली बच्चों को ये एक्सप्रेशन रटाया जाता है SNR Q का, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इनपुट कैसा है। SNR पूछा, इसको लगा दिया, नहीं सर नहीं, ये किसके लिए है, ये बस साइनसोइडल इनपुट के लिए है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना भी हो, ठीक है। तो यहां में ध्यान दो, SNR के एक्सप्रेशन में ए का टर्म नहीं है, मतलब एम्पलीट्यूड का टर्म नहीं है, मतलब मैं यहां पे कुछ भी पुट करूं, कितना भी बड़ा ले लूं एम्पलीट्यूड, उससे क्या होगा, इससे पावर बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान देना यह है कि जितना भी आप इसको बढ़ाओगे पावर तो बढ़ेगा, लेकिन उसके सेम प्रोपोर्शन में आपका क्वांटाइजेशन नॉइज भी बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शन में। इसीलिए यहां पे सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो पे आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए ए बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। किस केस पे, किसके लिए बात कर रहा हूं, SNR Q की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिग्नल पावर बढ़ाने से SNR इंप्रूव या फिर स्पॉइल नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। किस केस पे, साइनसोइडल के केस पे अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं, ठीक है। और एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको दिमाग में रखोगे, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में पूछते रहते हैं। कौन सा पॉइंट, अगर मैं साइनसोइडल इनपुट के केस पे अगर मैं ए बढ़ा दूं, है ना, ए बढ़ा दूं, तो क्या मेरा सिग्नल SNR इंप्रूव होगा कि डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ए बढ़ाओगे तो सिग्नल पावर बढ़ेगा, उसके सेम प्रोपोर्शन में नॉइज पावर भी, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। तीसरे पे आते हैं, नंबर 3। तो पार्ट 3 में क्या बोला है, इनपुट कैसा है, इनपुट रैंडम सिग्नल बोल दिया है, जिसका जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ 0 मीन, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी कोई बोले कि सिग्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ 0 मीन, इसका एक महत्व है, ठीक है। इस बारे में बात कर रहा हूं, जब भी सिग्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 0 मीन है, उसका मतलब यह है कि वो सिग्नल का मैक्सिमम पीक जितना होगा उतना ही नेगेटिव साइड में, उतना ही नेगेटिव साइड में उतना ही पीक होगा। मतलब अगर मैक्सिमम पीक ए है तो मिनिमम पीक उसका -a है। शायद आप समझे नहीं, तो मैं इसको दिखाता हूं। चलो, इनपुट कैसा है, इनपुट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 0 मीन, 0 मीन। ओके, चलो नाउ मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, लेट मैक्सिमम वैल्यू बी ए, है ना, लेट मैक्सिमम वैल्यू बी ए, एग्जांपल तौर पे। नाउ क्या है ये, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन। तो चलो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दिया है, तो हम क्या करते हैं, पीडीएफ बनाएंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे। f(x) ऑफ x मान लो, इनपुट में x ले रहा हूं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा कुछ बना लेंगे हम लोग, है ना। नाउ सिंस मैंने मैक्सिमम वैल्यू ए बोला है, मतलब ये ए तक जाएगा, और ये क्या होगा, अगर आपको मीन 0 बनाना है, जो क्वेश्चन में ही बोल दिया है, तो मतलब मीन 0 बनाना है, तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये -a ही होगा। कुछ और होगा क्या, नहीं, कुछ और नहीं हो सकता, ये -a ही होगा, अदरवाइज मीन 0 बनेगा ही नहीं। मीन कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मीन 0 बनाना है तो इसको -a होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा था मैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन, कहां से कहां वेरी कर रहा है, जहां भी मैक्सिमम जा रहा होगा उतना ही मिनिमम आ रहा होगा, ठीक है। इस बात को आपको दम पकड़ लेना है इमीडिएटली, जब भी देखे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन,
ठीक है, जीरो मीन। ओके चलो ठीक है। नाउ सिंस हम लोग को सिग्नल का एक्सप्रेशन तो नहीं दिया है, लेकिन हमको पीडीएफ पता चल गया है। हमको पीडीएफ पता चल गया, उसका मतलब क्या, हम इसका पावर निकाल सकते हैं ना, सिग्नल का पावर निकाल सकते हैं। निकालते हैं पी एक्स आई। कैसे निकालेंगे, अभी कुछ देर पहले दिखाया था नॉइज के लिए। तो ये ई एक्स स्क्वायर, ये तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, माइनस ए से प्लस ए, है ना। इसका हाइट कितना होगा सर, 1/2, करेक्ट, ताकि टोटल एरिया अंदर पीडीएफ 1 ही रहे। ओके नाउ तो हमको दिख रहा है ये इवन है, तो मैं 0 से a कर लेता हूं, 2 बाहर ले लेता हूं, और एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। एफ एक्स ऑफ एक्स क्या है, 1/2 ऐसे, तो ऐसे बाहर ले लेता हूं डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को करोगे तो आपका आएगा a²/3। ये क्या है सर, इनपुट सिग्नल का पावर, ठीक है। अब क्या चाहिए, एन क्यू, है ना। अब क्या चाहिए, एन क्यू। तो इसका डायनेमिक रेंज क्या है, -a से प्लस है, वापस से वही बात हो गई, -a से प्लस है ना। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो एन क्यू भी चेंज नहीं होगा। इसी को यूज कर सकते हैं, a²/3 × 2 है ना, उसी को यूज कर लेंगे, a²3 × 2n। ओके नाउ देखो, मैंने चालाकी लगाई, a इसलिए यूज कर रहा था, ठीक है, a इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि मैं इसको यूज कर सकूं। आप अगर हमें b यूज करते या कुछ और यूज करते तो वेरिएबल बदलता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ ओके, अब क्या करेंगे, SNR क्यू, इन दोनों का रेशियो। तो ये ऊपर में तो ये a²/3 आया, और नीचे में ये a²/3 × 2n। तो यहाँ पे a² कैंसिल हुआ, 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, 2n, ठीक है, बस 2n। जब भी आपका इनपुट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जीरो मीन, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपका SNR क्यू क्या है, 2n, बस, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ में एंट्री कर देता हूं नंबर 3 का। तो नंबर 3 के लिए SNR क्यू इक्वल्स टू 2n, ठीक है। किस केस में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ जीरो मीन। ओके नाउ यहां पे नोटिस करो, यहां पे भी एक टर्म कैंसिल हुआ था। मतलब अगर मैं बोल दूं कि आपका मीन 0 है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहां से कहां तक, डजंट मैटर। SNR के केस पे, SNR के रिजल्ट पे डजंट मैटर, ठीक है। इस बात को आप गहराई से समझोगे, थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जीरो मीन, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहां से कहां तक है, इट विल नॉट अफेक्ट द SNR क्यू रिजल्ट, ठीक है, दिमाग में रखा, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते। तो ये एक्सप्रेशन 3 हो गया। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर जीरो मीन ना हुआ तो, तो चलो ठीक है, उसको भी वर्कआउट करते हैं, है ना, उसको भी वर्कआउट करते हैं। ये इसको नंबर 4 बना देते हैं। मैंने क्वेश्चन में, बुक में वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंस आप वीडियो देख रहे हो तो चलो बोनस पॉइंट, ठीक है, बोनस पॉइंट। तो इस बार मैं क्या करता हूं, इनपुट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रखता हूं, रेंज दे देता हूं, है ना, बिटवीन मान लो B से A, ठीक है। चलो इसको भी वर्कआउट कर लेते हैं, देखते हैं मिलेगा क्या। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, और ये 0 नहीं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह बनाता हूं। चलो क्लीन करके पूरा बात करते हैं, 1 मिनट रुको। ओके चलो बोनस पॉइंट की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है बिटवीन B to A, B नेगेटिव भी हो सकता है, A भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये बात है इस तरह से लिखा है, मतलब ये A बड़ा होगा B से, वो तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। चलो तो मैं B पॉजिटिव लेता हूँ, A भी पॉजिटिव ले लेता हूँ। B पॉजिटिव लिया तो मतलब A को पॉजिटिव लेना ही होगा। मान लो ऐसे यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से ये B है,
ये x, इनपुट को x लिया है मैंने, चले ठीक है। ऑलराइट, चलो पीडीएफ है तो इनपुट ले सकते हैं हम लोग, इनपुट का पावर बना सकते हैं। p ऑफ xi कैसे मिलता है, ये एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर्ड जो मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस में लेके प्लस इंफिनिटी किसका, fx ऑफ x dx, और सॉरी x स्क्वायर छूट गया, x स्क्वायर dx। ठीक है, तो पीडीएफ है तो इसका हाइट कितना होगा 1/a माइनस बी, क्यों, ताकि टोटल एरिया 1 मिल जाए। ओके, नाउ तो fx ऑफ x का वैल्यू क्या है, माइनस ए से कहां तक, b से a तक। ठीक है, तो ये 1/a माइनस बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम b टू a, किसको इंटीग्रेट करना है, x स्क्वायर dx करते हैं। तो ये 1/a माइनस बी, और ये क्या आएगा, ये 3 टर्म इधर है ना, x³/3, और पुट कर देंगे तो a³ माइनस b³, करेक्ट, a³ माइनस b³, सॉरी b³। ओके, नाउ अगर a माइनस बी होल स्क्वायर और होल क्यूब को अगर आप थोड़ा सा हेराफेरी करोगे तो आपको दिखेगा a³ माइनस b³ का रिजल्ट इस तरह आ रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, क्या बोला मैंने, a माइनस बी होल क्यूब को आप थोड़ा हेराफेरी करोगे किसके टर्म्स में, a³ माइनस b³ निकालने के लिए, तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 3 इंटू a माइनस बी, तो इसको कैंसिल करते हैं। तो इस केस पे हम लोग के केस नंबर 4 में px आ गया है ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक बात, चलो ये आ गया px है। अब nq इसको यूज कर लो क्या ना, इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, अभी डायनेमिक रेंज माइनस ए से प्लस ए नहीं है, डायनेमिक रेंज क्या है, ए से बी, तो इसको करते हैं। चलो इसको भी क्लीन कर देता हूं मैं। ओके, क्या निकालना है, एनक्यू, एनक्यू के लिए पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या था, डायनेमिक रेंज ऑफ इनपुट क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय टू द पावर n नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन लेवल्स। ओके, देयरफॉर एनक्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू द पावर ट्वाइस n डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट है। तो ये हो गया एनक्यू का एक्सप्रेशन इस केस पे, केस नंबर 4। अब क्या करेंगे, SNRQ निकाल लेते हैं। SNRQ ऊपर में PXI जो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 3 नीचे लिख लेता हूं, और इधर ये a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो ये ऐसे करके ये 12 इंटू टू द पावर ट्वाइस n, करेक्ट। ओके, तो कैंसिलेशन हो रहा है तो कर लेते हैं। तो ये 3 गया, ये 4 बचा, बस और कुछ नहीं, हाँ और कुछ नहीं। तो SNRQ हम लोग के बोनस केस पे ये आ गया 4 इंटू टू द पावर ट्वाइस n टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी यहां में एंट्री कर देते हैं, केस नंबर 4 हम लोग का बोनस केस। तो आ गया है SNRQ इज इक्वल्स टू 4 इंटू टू द पावर ट्वाइस n टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ये बोनस केस का भी काम हो चुका है। ओके, सो यूजुअली गेट पे आपको इन तीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये इस केस पे अगर आप b इक्वल टू माइनस से पुट करोगे तो वापस से आएगा, डेफिनेटली आना ही है ना। पुट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे माइनस ए पुट करूंगा तो माइनस बिकम प्लस, है ना, तो ट्वाइस आएगा। ट्वाइस ए स्क्वायर मतलब 4 ए स्क्वायर, ऊपर नीचे में 4 स्क्वायर
और यहाँ पे ये 0 और ये -a² है ना, ये -a²। तो यहाँ पे ये 4 ये कैंसिल होगा, बस ये 4 कैंसिल होगा, इस -a² कैंसिल होगा और बस 2n वाला टर्म बचेगा। ठीक है, करेक्ट। ओके, अब तो मैं क्या बोल रहा था, तो मैक्सिमम टाइम्स ये दोनों यूज हुए हैं। ठीक है, और इस केस पे क्या आएगा, अगर आपको बस डायनेमिक रेंज गिवन है इनपुट का, तो आपको इनपुट का पावर, सिग्नल का पावर दे देगा। ठीक है, तो अब आप सेक्शन 1 उसके बाद सेक्शन 2 के जो क्वेश्चंस है तो आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, देखो बनता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।